आप कहीं से भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने चले जाइए, चाहे किसी एडवाइजर से, पॉलिसी बाजार से, डिट्टो से या किसी और प्लेटफॉर्म से, आपको पहली रिकमेंडेशन एचडीएफसी अर्गो की ही मिलेगी कि आप ये प्लान खरीद लीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही प्लान महंगा है लेकिन क्लेम के टाइम कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस रिकमेंडेशन के पीछे क्या रीजन है? क्या कोई पर्सनल रीजन है इनकम और पे आउट्स को लेकर, या फिर सचमुच ही ये कंपनी इतनी अच्छी है कि पॉलिसी होल्डर्स को कोई परेशानी होती ही नहीं है? ये पता लगाने का सबसे बेहतर और आसान तरीका है इस कंपनी का क्लेम्स डेटा रिव्यू करना। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का रिपोर्ट कार्ड 2026 वीडियो। मैं आपको आज बताऊंगा इस कंपनी ने लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू 31 मार्च 2026 कितने पॉलिसी होल्डर्स के क्लेम सेटल किए हैं, उन्हें कितना क्लेम का पैसा दिया है या नहीं दिया है, कितने पॉलिसी होल्डर्स ने क्लेम फाइल करने के बाद शिकायत दर्ज की है यानी उन्हें परेशानी आई है, और क्लेम सेटलमेंट की स्पीड कितनी है इस कंपनी की। ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी लेटेस्ट क्लेम्स डेटा के बेसिस पर। और इस डेटा की खास बात यह है, ये किसी एक शहर, स्टेट, जोन, यूनियन टेरिटरी का डेटा नहीं, पूरे इंडिया का लेटेस्ट क्लेम्स डेटा है। वीडियो शुरू करने से पहले 3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, ये डेटा जो फिगर्स मैंने यहां इस्तेमाल की हैं, ये खाली हेल्थ इंश्योरेंस की फिगर्स हैं, इसमें पर्सनल एक्सीडेंटल और ट्रेवल पॉलिसीज का डेटा शामिल नहीं है। दूसरी बात आती है कि इस डेटा का सोर्स क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है। तो ये डेटा हमने डायरेक्टली एचडीएफसी अर्गो की वेबसाइट से लिया है, उनके पब्लिक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट से। और तीसरी बात, रिपोर्ट कार्ड सीरीज के अंदर मैं कंपनीज की परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें एक कंपोजिट स्कोर देता हूं, उसके बाद उन्हें ग्रेड किया जाता है कि कौन सी कंपनी किस लेवल पर खड़ी है। यह सारा तरीका, ग्रेडिंग सिस्टम और मेथोडोलॉजी मेरी अपनी है। आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। एचडीएफसी अर्गो रिपोर्ट कार्ड सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 मैट्रिक्स रेशियो डेटा दिखाने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें सबसे पहला पैरामीटर है, सबसे पहला रेशियो हम देखेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो। यह हमें क्या दिखाएगा, मान लो पूरे साल के अंदर 100 क्लेम्स फाइल किए पॉलिसी होल्डर्स ने, उनमें से कितने क्लेम्स इस कंपनी ने सेटल किए हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि कंपनी क्लेम सेटल करने में कितना इंटरेस्टेड है। आउट ऑफ 100 जितना ज्यादा ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा उतना ही अच्छा है। अब आइए समझते हैं कि ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकाला कैसे जाएगा। इसके लिए हमें 2 फिगर्स चाहिए हैं, एक तो टोटल क्लेम जो फाइल किए गए हैं और दूसरी फिगर है कि टोटल क्लेम सेटल कितने हुए हैं। टोटल क्लेम जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में फाइल किए गए वो थे 8,53,917 क्लेम। पूरे साल के अंदर ये क्लेम फाइल किए गए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कंपनी के पिछले सारे क्लेम सेटल हो गए हैं। तो 1 अप्रैल 2025 को जो क्लेम्स आउटस्टैंडिंग थे उन्हें हमने इन क्लेम्स के अंदर ऐड कर दिया है, बिकॉज इनके ऊपर भी इसी फाइनेंशियल ईयर में डिसीजन लिया गया होगा। दोज क्लेम्स वर 25,674 क्लेम्स। और 31 मार्च 2026 को भी कुछ क्लेम्स आउटस्टैंडिंग रह गए जो इन प्रोसेस थे, उन्हें हम माइनस कर देंगे, बिकॉज इस डेटा के अंदर उन क्लेम्स के ऊपर फैसला नहीं लिया गया है। ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास वो नंबर ऑफ क्लेम्स आ जाते हैं जिनके ऊपर कंपनी फैसला ले चुकी है इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो दैट नंबर इज 8,51,377 क्लेम्स। टोटल क्लेम्स जो कंपनी ने सेटल कर दिए, जिनका पैसा पॉलिसी होल्डर्स को दिया है, ऐसे क्लेम्स हैं 8,32,624 क्लेम्स। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकालेंगे कैसे? टोटल क्लेम्स सेटल्ड डिवाइडेड बाय टोटल क्लेम्स फाइल्ड मल्टीप्लाइड 100। अगर हम इस फिगर को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, देन क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम्स 97.80, यानी ऑलमोस्ट 98% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। अब सवाल यह आता है कि ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने जो क्राइटेरिया सेट किया है फॉर क्लेम सेटलमेंट रेशियो, उसमें उन कंपनीज को हमने एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा है जिनका क्लेम सेटलमेंट 95% से ज्यादा है। यानी अगर कोई कंपनी 100 में से 95 क्लेम सेटल कर रही है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो वो कंपनी बहुत ही शानदार है। और यहां पर एचडीएफसी अर्गो का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है ऑलमोस्ट 98%।
क्या सभी कंपनीज का इतना अच्छा होता है? नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होंगी जिनका 90% भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो नहीं होगा। वो कौन सी कंपनीज हैं ये आपको रिपोर्ट कार्ड सीरीज के आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। अब यहां तक तो हमने देखा नंबर ऑफ क्लेम्स की, टोटल क्लेम्स में से कितने क्लेम कंपनी ने सेटल कर दिए हैं, वो तो बहुत शानदार मैट्रिक आया है। अब बात करते हैं क्लेम्स पेड रेशियो की, कि अगर 100 रुपए पॉलिसी होल्डर ने मांगे हैं उसमें से कितने पैसे कंपनी ने दिए हैं। कहीं कंपनी बहुत ज्यादा बड़े क्लेम्स को रिजेक्ट तो नहीं कर रही है, क्लेम से ज्यादा डिडक्शंस तो नहीं कर रही है, पैसे तो नहीं काटे जा रहे हैं। तो ये हमें बताएगा क्लेम्स पेड रेशियो, हाउ मच कंपनी पेड पर 100 रुपीज ऑफ अमाउंट क्लेम्ड बाय द पॉलिसी होल्डर्स। क्लेम्स पेड रेशियो का परसेंटेज निकालने के लिए भी हमें टोटल क्लेम अमाउंट फाइल्ड में भी कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, बिकॉज आउटस्टैंडिंग क्लेम्स साल के शुरुआत में और एंड में रहते हैं। जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हुए थे पेंडिंग क्लेम अमाउंट, वो था 199 करोड़ रुपए का, और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में भी कुछ अमाउंट ऐसा था जिस पर डिसीजन कंपनी ने नहीं लिया था, दैट वाज ऑफ 256 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली। यानी टोटल 5276 करोड़ रुपए के क्लेम फाइल किए गए, और इन आउटस्टैंडिंग क्लेम्स को एडजस्ट करते हैं तो टोटल निकल के आता है कि पूरे साल के अंदर 5219 करोड़ रुपए के ऐसे क्लेम्स थे जिनके ऊपर कंपनी डिसीजन ले चुकी है, भाई हम पैसा देंगे या नहीं देंगे या कितना देंगे। अब इसमें से कंपनी ने पैसा दिया कितना है, 4868 करोड़। अगर निकालते हैं क्लेम्स पेड रेशियो तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, टोटल अमाउंट पेड डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल अमाउंट क्लेम्ड मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल क्लेम्स पेड रेशियो निकल के आता है 93.27% का। यानी 100 रुपए के क्लेम फाइल किए गए, उसमें से 93 रुपए कंपनी ने दे दिए, 7 रुपए के क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं कितने क्लेम्स रेपुडिएट या रिजेक्ट हुए हैं, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर 97-98% का है तो इसका मतलब है हर 100 में से 2 से 3 क्लेम ही कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं। क्लेम सेटलमेंट और क्लेम्स पेड रेशियो आपको ये दोनों फिगर्स दे देता है, कितना पैसा कंपनी ने नहीं दिया और कितने क्लेम कंपनी ने रेपुडिएट किए हैं। यानी ये जो रेशियो आया है क्लेम्स पेड रेशियो, 100 में से इसमें से बचा हुआ जो पार्ट है वो पैसा कंपनी ने नहीं दिया, क्योंकि हमने एक पार्ट निकाल लिया है कितना पैसा कंपनी ने दिया है। इसी तरीके से आप रिजेक्टेड या रेपुडिएटेड क्लेम भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो को 100 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि ये क्लेम्स पेड रेशियो कैसा है, इसे हम क्या समझें। 85 to 95% जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में हमने रखा है। अगर कोई कंपनी 80 to 85 रुपीस के बीच में क्लेम्स पेड रेशियो रखती है तो उसे हमने गुड की कैटेगरी में रखा है कि वो एवरेज से बेटर है। लेकिन अगर किसी कंपनी का 95 से भी ज्यादा क्लेम्स पेड रेशियो है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा लीनियंट है, यानी क्लेम्स को अच्छे से फिल्टर नहीं किया जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे क्लेम्स टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से या फिर किसी और कारण से रिजेक्ट भी हो सकते थे, लेकिन कंपनी उन्हें अच्छे से फिल्टर नहीं कर रही है, ये कारण भी यहां हो सकता है। लेकिन एचडीएफसी अर्गो का क्लेम्स पेड रेशियो बहुत ही शानदार है, 93.27% का, कैटेगरी है एक्सीलेंट की, और इसीलिए कंपोजिट स्कोर और इसीलिए इस मैट्रिक का इनका स्कोर भी 100 आउट ऑफ 100 है। इसी तरीके से क्लेम सेटलमेंट रेशियो में इन्हें 100 स्कोर मिला था। तीसरा पैमाना, तीसरा पैरामीटर दोस्तों हम देखेंगे इनकर्ड क्लेम रेशियो। इनकर्ड क्लेम रेशियो में बताता है अगर एचडीएफसी अर्गो ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपए के प्रीमियम इकट्ठा किए पॉलिसीज को सेल करके, उसके बदले कितने क्लेम्स दिए हैं। अब इससे पता क्या चलेगा, डायरेक्टली पॉलिसी होल्डर को आईसीआर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि कंपनी प्रीमियम ही इकट्ठा किए जा रही है या क्लेम्स में भी कुछ पैसे दे रही है कि नहीं। आइए देखते हैं इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आईसीआर कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 ही फिगर चाहिए होती हैं, नेट इनकर्ड क्लेम्स, यानी पूरे साल के अंदर जो नेट क्लेम का अमाउंट कंपनी के ऊपर आया है, और नेट अर्न प्रीमियम, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी ने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया है पॉलिसी होल्डर से। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इनका इनकर्ड क्लेम रेशियो निकल के आता है 88.42% का। अब सुनने में तो आईसीआर ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंसर्न मुझे नजर आता है और उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह समझने के लिए आपको ये क्राइटेरिया देखना होगा जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। अगर किसी कंपनी का 70 to 85% के बीच में आईसीआर है तो वो आइडियल रेंज है। इसका मतलब ये है कि अगर 70 से कम इस कंपनी का आईसीआर है तो वो बहुत ज्यादा पैसा तो इकट्ठा कर रही है, लेकिन लोगों को क्लेम ज्यादा नहीं दे रही है। जितना कम ये नंबर होगा इसका मतलब कंपनी कलेक्शन ज्यादा कर रही है और क्लेम का पैसा कम दे रही है। जितना ज्यादा ये नंबर होगा इसका मतलब कंपनी पैसा कम इकट्ठा कर रही है और क्लेम्स ज्यादा दे रही है। तो इसका मतलब तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए फायदा है। डायरेक्टली आपको ये फायदा नजर आ सकता है। 88.42 का
आईसीआर आपको अच्छा लग सकता है एज ए पॉलिसी होल्डर, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कभी भी नुकसान में तो नहीं रहना चाहेंगी। ज्यादा इनकर्ड क्लेम रेशियो का मतलब है कंपनी की क्लेम की कॉस्ट ज्यादा है, वो उतना पैसा मार्केट से इकट्ठा नहीं कर पा रही है, इसीलिए ये हेल्दी आईसीआर नहीं कहा जाएगा। आगे जाकर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम में फ्रीक्वेंट रिविजन्स देखने पड़ सकते हैं अगर ये इनकर्ड क्लेम रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसीलिए आइडियल रेंज हमने 70 to 85% की रखी है। इस रेंज के अंदर ना तो पॉलिसी होल्डर्स को कोई नुकसान है और इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी इसे हेल्दी ही माना जाएगा। लेकिन क्योंकि ये आईसीआर हायर साइड पर नेगेटिव है तो डायरेक्टली तो पॉलिसी होल्डर्स को इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली महंगे प्रीमियम का नुकसान उन्हें हो सकता है। फोर्थ मेट्रिक आता है दोस्तों कंप्लेंट्स का एनालिसिस, यानी पॉलिसी होल्डर्स ने कितनी शिकायतें की हैं। अब बहुत सारी शिकायतें छोटी मोटी हो सकती हैं, पॉलिसी से रिलेटेड कोई शिकायत है, कोई एंडोर्समेंट करवानी है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्लेम से रिलेटेड शिकायतों की, और इसे हम मेजर करते हैं पर 10,000 क्लेम्स। हर 10,000 क्लेम्स पर कितने शिकायतें दर्ज की पॉलिसी होल्डर्स ने, वो हम इस फिगर के जरिए जानेंगे, और इससे हमें पता लगेगा कि इस कंपनी के पॉलिसी होल्डर क्लेम प्रोसेस से कितने सेटिस्फाइड हैं। कंपनी के डेटा के अंदर जो फिगर बताई गई है, टोटल कंप्लेंट्स है 3853। पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्लेम से जुड़ी हुई 3853 शिकायतें पॉलिसी होल्डर्स ने दर्ज की हैं। टोटल क्लेम्स इंटीमेटेड जितने क्लेम्स दर्ज किए गए हैं वो है 77,23,905। ये अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स हैं, बिकॉज हमने देखा था कि हेल्थ इंश्योरेंस के तो सिर्फ 8 लाख 20, 25 या 30,000 क्लेम्स थे, लेकिन ये सभी सेगमेंट के क्लेम्स को मिलाकर है, क्योंकि अलग से इनका क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, सेगमेंट वाइज इन्हें अलग से नहीं दिखाया गया है। तो हम ये मान के चलते हैं टोटल कंपनी में क्लेम्स जो फाइल किए गए हैं उसमें 3853 शिकायतें हैं। और अगर टोटल कंप्लेंट्स को हम डिवाइड करते हैं इन क्लेम से और मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, क्योंकि हम पर 10,000 शिकायतें निकाल रहे हैं, तो नंबर निकल के आता है सिर्फ 5 शिकायतों का। अब ये 5 शिकायतें हर 10,000 क्लेम्स पर ज्यादा हैं या कम हैं, आइए देखते हैं। जो क्राइटेरिया मैंने रखा है यहां पर, 10 से कम शिकायतें अगर किसी कंपनी की हैं तो वो कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है, इट कम्स इन एक्सीलेंट कैटेगरी। और ये क्राइटेरिया मैंने डिसाइड कैसे किया है, आपको ध्यान होगा कि पहले मैंने रिव्यू किया था कंपनीज का पिछले 3 साल का क्लेम्स का डेटा 2022 से 2025 तक का। उसमें जो फिगर्स मुझे नजर में आई थी, उसमें जो हमने कंप्लेंट्स का डेटा देखा था, सारे रेशियोज देखे थे, तब मुझे पता चला था कि इंडस्ट्री के हिसाब से क्या मेट्रिक फेवरेबल है और कैसे कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं। अगर एचडीएफसी अर्गो की कंप्लेंट्स की बात करें 2022 से 25 के बीच में, तो उनसे भी कम नंबर ये है 5 शिकायतों का पर 10,000 क्लेम्स। अगर किसी कंपनी की 10 से 20 शिकायतें हैं पर 10,000 क्लेम्स तो उसे हमने गुड की कैटेगरी में रखा है। 20 से 30 शिकायतों वाली एवरेज कंपनी है, और अगर किसी कंपनी की 30 to 45 कंप्लेंट्स हैं तो ये अलार्मिंग है, ये एक कंसर्न है। और 45 से ज्यादा कंप्लेंट्स अगर हैं तो वो कंपनी क्लेम सर्विस के मामले में अच्छी नहीं मानता हूं मैं। अब बात करते हैं कि जो टोटल कंप्लेंट्स 3853 इनका हुआ क्या, इनका रिजोल्यूशन क्या हुआ। तो इनमें से 1038 शिकायतों को कंपनी ने पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। जो क्लेम या जो डिमांड थी पॉलिसी होल्डर की, वो पैसा उन्हें मिल गया। 356 शिकायतें पार्शियली एक्सेप्ट की गई, यानी कुछ कंडीशंस कंपनी ने मान ली और कुछ नहीं मानी। 2459 ऑलमोस्ट 2,500 कंप्लेंट्स कंपनी ने रिजेक्ट कर दी कि ये इनवैलिड है, जिनमें पॉलिसी होल्डर को रिलीफ नहीं मिला। और खास बात यह है, एक भी कंप्लेंट फिलहाल पेंडिंग नहीं है। फाइनल और 5वां मीट्रिक दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं क्लेम सेटलमेंट की स्पीड। आप कभी नहीं चाहोगे कि आपने एक रिम्बर्समेंट क्लेम फाइल किया, कैशलेस का अप्रूवल नहीं मिला था और कंपनी ने 6 महीने लगा दिया आपको वो पैसा देने में। तो इस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट की स्पीड कितनी है, 1 महीने के अंदर कितने क्लेम सेटल किए गए, 3 महीने तक कितने क्लेम्स में पॉलिसी होल्डर्स को इंतजार करना पड़ा, ये हम चेक करेंगे। और ये डेटा हमें बताएगा कि कंपनी की प्रोसेस में कितनी एफिशिएंसी है, कितना स्पीडली वो क्लेम को सेटल कर रहे हैं। इस बार ग्राफ में आपको क्लेम्स की एजिंग दिखाई दे रही है। टोटल क्लेम्स थे 8,32,624 जो टोटल सेटल किए गए थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसमें से 96.5% क्लेम्स यानी 8,03,443 क्लेम्स वर सेटल इन लेस देन अ मंथ। 1 महीने से कम टाइम के अंदर ऑलमोस्ट 97% क्लेम्स कंपनी ने सेटल किए। कुछ क्लेम्स को वेट करना पड़ा 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में, और ऐसे 27,389 क्लेम्स थे। टोटल क्लेम्स की परसेंटेज में से ये सिर्फ 3.29% थे, जो कि काफी कम है। 3 से 6 महीने के लिए 1661 क्लेम्स में वेट करना पड़ा 0.20%, और 6 महीने से 1 साल के बीच में 131 क्लेम्स को, और 1 साल से ज्यादा किसी क्लेम को टाइम नहीं हुआ है। तो ये कंपनी की क्लेम सेटलमेंट की स्पीड है।
अब कंपनी जो है हर रेशियो में काफी शानदार परफॉर्म कर रही है, तो क्लेम सेटलमेंट स्पीड में भी इनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट की कैटेगरी में है, क्योंकि अगर 95% से ज्यादा क्लेम्स एक महीने से कम में सेटल हो रहे हैं, इसका मतलब कंपनी काफी अच्छे से क्लेम्स को सेटल कर रही है। अगर किसी कंपनी के 90 to 95% क्लेम सेटल होते हैं एक महीने में, तो वो ठीक ठाक है। बाकी जो कंपनीज हैं वो एवरेज या पुअर की कैटेगरी में आएंगी। इन पांचों मैट्रिक्स, रेशियो और परसेंटेजेस को देखने के बाद हम हर कंपनी को ग्रेड करते हैं और एचडीएफसी अर्गो का ग्रेड निकल कर आया है A+, जो कि एक्सीलेंट की कैटेगरी में है, क्योंकि इनका टोटल कंपोजिट स्कोर है 94 का, दैट इज आउट ऑफ 100। अब ये कैलकुलेट कैसे किया गया है, क्योंकि कंपनी का क्लेम्स पेड रेशियो भी बहुत अच्छा था, 25% वेटेज, तो 25 का स्कोर यहां पर ऐड हो गया। कंप्लेंट्स भी बहुत ही कम है, 20% वेटेज है। अगर पूरा 100 स्कोर आता है तो कंप्लेंट्स कम होने का 20 का स्कोर इस कंपोजिट स्कोर में ऐड हो जाएगा। और क्लेम्स की एजिंग, यानी कितनी स्पीड से कंपनी सेटल कर रही है क्लेम स्कोर, इनकर्ड क्लेम रेशियो, क्योंकि ये डायरेक्टली पॉलिसी होल्डर से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए 15% का वेटेज दिया है। इन सब को अगर ऐड करेंगे तो वेटेड कंपोजिट स्कोर कम्स टू 94 आउट ऑफ 100 और कंपनी आती है A+ की कैटेगरी में। अब ये डेटा देखने के बाद, ये सारे मैट्रिक्स देखने के बाद हमें समझ में आता है कि हर कोई इस कंपनी को रिकमेंड क्यों करता है। बिकॉज पॉलिसी होल्डर को कई बार ये लगता है कि शायद इस कंपनी से अच्छा कमीशन आता होगा, शायद इनके और कोई इंटरेस्ट इस कंपनी में हो सकते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं कि इस कंपनी को रिकमेंड करने का, एडवाइजर्स का, बाकी प्लेटफॉर्म्स का एक ही कारण है कि क्लेम्स के दौरान उन्हें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। एजेंट्स को, एडवाइजर्स को पता भी नहीं चलता कि किस टाइम पॉलिसी होल्डर ने क्लेम ले लिया और उनका पैसा भी उनको मिल जाता है। और इसी कारण से उन्हें काफी अच्छा बिजनेस अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से मिलता रहता है और उनके अच्छे रिव्यूज भी बने रहते हैं। बिकॉज कोई एडवाइजर या एजेंट नहीं चाहेगा कि क्लेम के टाइम उनकी कंपनी क्लाइंट्स को परेशान करे। ये पहला रीजन है कि लोग एचडीएफसी अर्गो की पॉलिसी ही रिकमेंड करते हैं। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, ये डेटा आपको समझ में आया, कैसा लगा, मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। रिपोर्ट कार्ड सीरीज में आप अगला वीडियो किस कंपनी का चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कंपनी की वेबसाइट पर ये क्लेम्स का डेटा अपडेट हो चुका है तो मैं तुरंत उसका वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। और हाँ, जाने से पहले एक सरप्राइज, अगर आप इस डेटा की, इस पूरे वीडियो में दिखाए गए रेशियोज की पीडीएफ समरी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हरविंदर सिंह, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।